एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना जिंदगी के कोचिंग सेंटर में। अगर आप पहली दफा आए हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लेना ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लासेस स्वागत करते हैं, ठीक है। और आज पढ़ने वाले हैं 100 आवाज संख्या, ठीक है। क्या पढ़ने वाले? अगर आप इससे पहले डिफिनेशन विषम भाज्य ना पढ़े हैं तो आप जाकर पीछे देख लेना, उस क्वेश्चन को समझ के पढ़ लेना, राइट। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन में। आशा करते हैं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्या है 100 अभाज्य संख्या? 100 अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे? वह या दो प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्याओं का मौसम मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, वह संख्या सह-अभाज्य कहलाती है। सह-अभाज्य कहलाती है। जैसे 3 4 4 5 6 7 8 9 कोई डॉट डॉट, यानी कि कोई भी नंबर पकड़ लो और जिसका HCF 1 हो जाए, कोई सह-अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे 4 5, जैसे कि डिफाइन कर लेते हैं, आपको वेरीफाई कर लेते हैं। 3 अंजा 3 1 3 अंजा 3 कट गया, HCF 1 हो गया। जस्ट 4 5 से डिवाइड होगा, 4 अंजा 4 1 4 से लगाना 4 कट गया। जस्ट 6 से लगाना 7 6 अंजा 6 1 6 गया 6, यानी कि आप समझ होंगे कि सह-अभाज्य क्या है। सह-अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। HCF यानी HCF 1 होगा, उसे हम सह-अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि अभाज्य संख्या पढ़े थे ना कि वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और यह सह-अभाज्य संख्या क्या है? सह-अभाज्य संख्या जिसका मौसा 1 हो, उसे हम कहते हैं सह-अभाज्य संख्या कहते हैं, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप बातें समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं भाज्य संख्या की ओर। पढ़ेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या है? क्या पढ़ने वाले? भाज्य संख्या क्या है या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। क्या लिखते हैं? भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से कटे मतलब भाग लगे, जो दूसरा संख्या को काट सके, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12, देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सब कट रहा है, किसी न किसी नंबर से कट रहा है। जो किसी अन्य संख्या से कटे यानी भाग लगे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखना जैसे नोट लिखना, नोट बहुत ध्यान से नोट पूछेगा कि बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या इंफिनिटी, ठीक है। इसी पे काम चल जाता है। क्या करता है? 4 भाज्य संख्या का मौसम इसका निकालो, जस्ट क्या बोल सकते हैं, माध्य निकालो, बहुलक निकालो, आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि आप लोग मेरी बात है कि भाज्य संख्या के
और भाज्य संख्या से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप ये भी समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या कहते किसे है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है और सबसे बड़ी क्या है। राइट, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय रेशनल नंबर जिसे कहते हैं परिमेय संख्या, लिखेंगे वह संख्या जिसे P बटा Q रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/6, रूट 16, रूट 20 नहीं, रूट 20 नहीं, 36 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, एक और परिभाषा आप लिख लो, वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि आप एक डिफिनेशन ये पढ़े होंगे, ये सेकंड डिफिनेशन है, आप इससे कभी गलती नहीं होगा। रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर में परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/6, रूट 16, रूट 36, 16 का 4 और 36 का 6 पूरा पूरा निकल के आ गया, इसीलिए हम उसे कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। राइट, और ये सेकंड डिफिनेशन हम बनाए हैं इसको, वह संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले। पूरा पूरा वर्गमूल मतलब कहने का मतलब है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आप यहाँ लिखे 4 क्या लिखेंगे 9 16 25 36 डॉट 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 इंफिनिटी। जस्ट देना 4 का हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा 4, 25 होगा 5, 36 का हो जाएगा 6। यानी कि ये जो परफेक्ट नंबर है, यानी पूरा पूरा जो डिफाइन हो, निकल सके, वर्गमूल स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ जाए, उसे कौन कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आगे कई बातें समझ गए होंगे। चलिए एक और बात लिखते हैं, अपरिमेय संख्या लिखते हैं। ठीक है, क्या आप लोग समझ गए हैं? तो यस दबाइए, यस नहीं समझे तो नो दबाइए, ताकि मैं समझूंगा कि आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। समझ गए तो यस, ना समझे तो नो। यस नो दोगे और फीडबैक जरूर देना कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, इशू, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट नंबर है 7370074648 पर आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन को। कोशिश करेंगे आप लोग को लाइव के थ्रू या रिकॉर्डेड क्लास आप तक का क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक अदर कोई भी सभी प्रॉब्लम इशू है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, कोशिश करेंगे आपका क्वेश्चन का सलूशन करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, और अपना नाम जरूर बताना। राइट, किस स्टेट से हो और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या इंडस्ट्रियल नंबर। ठीक है, अ मतलब नहीं है, वह नहीं है जो परिमेय संख्या नहीं, उसे बोलते हैं अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय लिखना, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते
है उसे अपर्ण संख्या कहते हैं। उसे अपर्ण संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √3/2, √2/3, √5/3 डॉट डॉट इंफिनिटी। एक और है, एक और लिखेंगे, वह संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे अपर्ण संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √4, 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। इतना बात है, आप जानते हो तो आपको क्वेश्चन 5 ठीक है। तो अपर्ण संख्या समझ गए, जिससे पी वाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या पी इसका तो नॉट 0, क्यू इसका तो नॉट 0 होगा, तो अपर्ण संख्या 100% होगा, नहीं क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो जैसे हैं √2, √3, √5, √3/2, √2/3 और √5/3 डॉट 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 इंफिनिटी। जस्ट लिखेंगे उसी का डेफिनेशन, वह संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे अपर्ण संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, 5 डॉट 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 इंफिनिटी। जस्ट वेरीफाई, जस्ट उसको तो वेरीफाई करोगे तो जो स्क्वायर रूट में आएगा ना तो उसको वेरीफाई नहीं हो सकता, राइट, दैट्स समझ में आएगा। अब इसका नोट्स लिखेंगे और यहाँ से आपको क्लास 10th और 9th में 100% जो नंबर का पूछना तय है कि प्रमेय क्या है और अपप्रमेय क्या है, और इससे जो आप रिलेटेड पूछेगा आपको बताना क्या है। चलिए नोट ले लीजिए 2-4 गो, ताकि आपका क्वेश्चन हमेशा के लिए बनता रहे, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए हम आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम है आपको टीवीएस परिवार में। लिखिएगा नोट, प्रमेय और अपप्रमेय संख्या के साथ जोड़ एवं घटाव हमेशा अपप्रमेय संख्या होता है। जैसे 2 + √2 अपप्रमेय हो जाएगा, √3 + 5 या 5 - √2, मतलब कुछ भी समथिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट घटाव, जोड़ और घटाव में रहेगा तब वो हमेशा अपरमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्लस माइनस अपरमेय, प्लस माइनस अपरमेय, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? अपरमेय 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 संख्या। अपरमेय संख्या कहलाती है, राइट। 2 + √2, √3 + 5, 5 - √2। यहाँ क्या लिखो? परमेय और अपरमेय संख्या के साथ जोड़ हो या घटाव हो, हमेशा अपरमेय होगा। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा और इस ऑब्जेक्टिव के साथ आप क्वेश्चन को बना पाओगे और क्वेश्चन को वेरिएबल तक पहुंच पाओगे। 100% आपको देखने को मौका मिलेगा, राइट। अभी देखने में 2-3 और पॉइंट है, नोट्स इसमें पढ़ने वाले हैं, तो समझ गए। परमेय और अपरमेय संख्या के साथ क्या क्या होता है? परमेय अपरमेय 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 परमेय अपरमेय परमेय माइनस अपरमेय अपरमेय, इंडस्ट्रियल। ओके, जस्ट देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। भूलना नहीं कि पाई एक अपरमेय
संख्या होता है, परंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है तथा 3.14 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, भूलना नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई का एक अपरिमेय संख्या होता है, परंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय है। लेकिन उसी का एक और मान है 3.14 3.14 ये अपरिमेय है। ठीक ना, जैसे जैसे देखो कि एक मम्मी पापा का 2 लड़के होते हैं, एक बहुत होशियार बन जाता है, वो नालायक बन जाता है, वही हाल इसके साथ है। पाई खुद एक नालायक अपरिमेय है, इसका एक मान हो गया परिमेय यानी रेशनल हो गया, इसका दूसरा मान हो गया इनरेशनल यानी अपरिमेय। खुद ये इसकी तरह बन गया और ये एक अलग बन गया, अलग जनरेशन बन गया। ये नहीं कि जैसे मम्मी पापा से वैसे बनना, आप उससे बेहतर भी कर सकते हो अपने आप जिंदगी में। और बेहतर अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हो, तो आप एक बेहतर बनोगे कैसे, जैसे बेहतर करोगे, जैसे पेड़ लगाएगा वैसे आपको फल जरूर मिलेगा। इसलिए आप घबराए नहीं, डरे नहीं, डटकर सामना करो, जिंदगी जरूर मिलेगी। आप जैसे पेड़ लगाओगे फल उसी तरह मिलेगा, इसलिए पेड़ अच्छा लगाया करो। ठीक है, आप पेड़ अच्छे लगाओगे तो फल जरूर मिलेगा, उम्मीद करते हैं आप लोग। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखना, भूलना नहीं है कि पाई के साथ कुछ भी रहे तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे पाई प्लस 2, पाई माइनस 2, पाई बटे 3, पाई बटे 4 डॉट डॉट इत्यादि। राइट, भूलना नहीं है कि पाई के साथ कुछ भी रहेगा तो वो हमेशा अपरिमेय हो। पाई नजर आया, मार दो के सरिया दो, पाई खाली तो नजर आना चाहिए। एक नाम तो भाई पाई है, एक नाम पाई है, पाई। ठीक है, पाई नाम है इसका। राइट, तो मेरे साथ दोहराओ, जो बोलेगा वही जीतेगा। खेलेगा इंडिया तब जीतेगा इंडिया, विदाउट नहीं खेलेगा नहीं जीतेगा। इसलिए आप लोग बोलिए, फटाफट बोलेंगे तो आपका बेहतर रिजल्ट होगा। राइट, भूलना नहीं है कि पाई के साथ, देखो यहाँ से यहाँ भूलना नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पहले समझे, पाई यहाँ देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, होता है, परंतु पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है। 3.14 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई का 2 मान होता है, 2 वैल्यू, एक और है 22/7, एक है 3.14, एक अपरिमेय संख्या है। भूलना नहीं है कि पाई के साथ कुछ भी रहे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे पाई प्लस 2, पाई माइनस 2, पाई अपॉन 3, पाई पर कुछ भी, पाई के साथ कुछ भी रहे दुनिया का, पाई प्लस 2, पाई प्लस हम, पाई प्लस दुनिया, सब अपरिमेय। केवल दिमाग में बैठाना कि पाई मिलेगा, पकड़ के सही आ जाना। ठीक है, एक और है वास्तविक संख्या, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।